एपिसोड स्टार्ट होता है। जिन अपने सामने RP2 को देखकर कहता है, क्या रोजा पार्क? डायरेक्टर कहती है, हाँ ये रोजा पार्क है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारी होगी, और जैसा कि मैंने कहा था मैंने अपने वादे को निभाया। तभी जिन डायरेक्टर का कॉलर पकड़ लेता और कहता है, इसे वादा निभाना नहीं कहते हैं, आपने रोजा के साथ ऐसा क्यों करा? तभी RP2 आकर जिन के हाथ को रोक देती है। डायरेक्टर कहती है, अब मुझे तुम जैसे लोगों से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास रोजा पार्क है। अब उन लोगों का अंत आने वाला है जिनके पास सुपर पावर है। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं असली वाली रोजा पार्क को तुम्हें दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में डिवोटीज को देखते हैं जो कि आरपी को मजा चखा रहे थे। एक ऑफिसर कहती है, क्या हमें आरपी की मदद करनी चाहिए? दूसरा ऑफिसर कहता है कि आरपी तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो लोग मार खा रहे हैं तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दौरियांग का फोन देखते हैं जिस पर मोंगता का कॉल आ रहा था, लेकिन दौरियांग फोन काट देता है। रोजा कहती है, तुम्हें लगता है कि ये ठीक रहेगा? दौरियांग कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत सारे ऑफिसर्स काम छोड़ रहे हैं तो ये तो नेचुरल सी बात लगेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें आरपीस को ठिकाने लगाना है। लेकिन अगले ही पल RP2 आकर रोजा पर हमला कर देती है, लेकिन दौरियांग ने ये देख लिया था और वो आकर रोजा को बचा लेता है। RP2 जाकर वहाँ सीधा क्रैश होती है, लेकिन फिर आकर सामने खड़ी हो जाती है। वो दौरियांग को देख रही थी और देखते हैं दूसरी तरफ डायरेक्टर भी ये देख रही थी और वो हैरान होकर कहती है, क्या दौरियांग ब्लैक हुड है? फिर वो पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, मजा आ गया कि दौरियांग ब्लैक हुड है। उनको इस तरह से पागलों की तरह हंसता हुआ जिन भी देख रहा था। फिर वो वहाँ से जाने लगता और उसके चेहरे पर सीरियस लुक था। दूसरी तरफ RP2 को देखते हैं जो रोजा को लेकर बिल्डिंग से कूद जाती है। दौरियांग रोजा को आवाज लगाता, उसके बाद अपने मास्क की तरफ देखने लगता है। दोनों आकर जमीन पर क्रैश करते हैं। RP2 रोजा को पंच लगाने जा रही थी। रोजा सोचती है कि ये एक रोबोट है, अगर ऐसी बात है। तभी वो RP2 का हाथ तोड़ देती है और उसे जोर से पीछे फेंकती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से टेलीपोर्ट होकर रोजा के सामने आ जाती है। लेकिन तभी दौरियांग आकर उसे अपनी पावर से रोक लेता है, लेकिन RP2 भी उसे जोर का पंच लगा देती है। और दूर से ये सब कुछ हैरानी से खड़ा होकर जिन देख रहा था। वो एक गिरते हुए बिल्डिंग के टुकड़े से उस पर हमला करता है और तभी रोजा आकर RP2 को एक जोर का पंच लगाती है। RP2 टूटने लगती है। रोजा दौरियांग से कहती है, क्या तुम ठीक हो? तभी अचानक फिर से वो रोजा के पीछे आ जाती है और रोजा पर हमला करने जा रही थी। उसका हाथ आर पार हो जाता है और उसके हाथ पर खून लगा हुआ था और देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जिन आ गया था। इस वजह से RP2 का हाथ जिन के आर पार हो जाता है। तभी जिन उसके हाथ को तोड़ देता है और अचानक से नीचे गिर जाता है। रोजा ये देखकर बहुत हैरान लग रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर RP2 उस पर हमला करने जा रही थी, लेकिन तभी रोजा उसको पंच मारकर दूर फेंक देती है और जिन से कहने लगती है, जिन होश में आ जाओ। तभी अचानक से उसे आरी का ख्याल आने लगता है जिसके पास हीलिंग पावर थी। दूसरी तरफ आरी को देखते हैं जिसने कि एक RP को ठिकाने लगा दिया था। तभी वहाँ पर रोजा आती है और आरी से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और दूसरी तरफ जिन धीमे धीमे होश खोने लगता है, उसे अपनी बचपन की बातें याद आने लगती हैं। रोजा जल्दी से आरी को लेकर वापस आ जाती है। आरी जाकर जिन को चेक करती है और कहती है कि ये मर चुका है। ये सुनकर रोजा वहीं पर जम जाती है। डायरेक्टर ने भी ये देख लिया था और वो RP2 से कहती हैं कि उसकी बॉडी को वापस ले आओ। RP2 जल्दी से टेलीपोर्ट होकर जिन के पास पहुंचती है। रोजा उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन RP2 जिन को लेकर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर बहुत सारे ऑफिसर भी आ जाते हैं। दौरियांग कहता है कि रोजा अब हमें यहाँ से चलना होगा। तभी अचानक रोजा को जिन के साथ बिताए हुए बचपन की यादें याद आने लगती हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहती है कि मेरी सारी यादें वापस आ गई। सीन रोजा के बचपन का देखते हैं। उन लोगों के सामने पेस्ट्री रखी थी। ये देखकर रोजा और जिन दोनों के मुंह से राल टपक रही थी। इसके बावजूद रोजा जिन से कहती है, कोई बात नहीं, तुम इसे खा सकते हो। तभी डायना आकर कहती है, स्वीटी चलो स्कूल चलने का वक्त हो गया। तभी जिन कहता है, क्या कहा स्कूल? रोजा कहती, हाँ क्या तुम नहीं जाते? जिन कहता है कि बहुत सारे लोग नहीं जाते, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? रोजा कहती है, हाँ ग्रैंडमा ने कहा है कि मेरा जाना जरूरी है। जिन कहता है, ठीक है फिर तुम मुझसे वादा करो कि मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त रहूंगा और सिर्फ तुम मेरे साथ ही खेलोगी। उसकी ये बात सुनकर डायना भी कुछ सोचने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। ये बात डायना ने एक ओल्ड लेडी को बताई थी। ओल्ड लेडी कहती है, ऐसा लगता है कि ये अटैचमेंट का इशू है। तुमने कहा कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है, इसलिए उसको ये बात भुलवा कर उसे बहुत सारा प्यार देने की कोशिश करो। डायना कहती है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूंगी, मुझे बस उसकी बहुत फिक्र है। लेकिन धीमे धीमे कर वो रोजा से और अटैच्ड हो
हो रहा है। ओल्ड लेडी कहती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि रोजा उसी की उम्र की है। दूसरी तरफ जिन बैठा अपनी वही बातें याद कर रहा था कि वो कितना कमजोर था। तभी डायना जिन के पास आती है तो जिन कहता है कि मैं भी आपकी तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन देखते हैं, डायना उसे पहाड़ी पर ट्रेनिंग कराने के लिए लाई थी, लेकिन अगले ही सीन में बेचारे का हाथ टूट गया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था। जिन कहता है आखिर मेरे पास सुपर पावर क्यों नहीं है। डायना कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि सुपर पावर तुम्हारी स्पिरिट में होती है। मेरी बात सुनो बच्चे, तुम्हारी हड्डियां बहुत मजबूत हैं, इसका मतलब ये है कि यही तुम्हारी सुपर पावर है। और तभी वहाँ पर रोजा आती है जिसे देखकर जिन बहुत खुश हो जाता है। जिन फिर उससे स्कूल के बारे में पूछता है तो रोजा उसे बताती है कि उसे बुली करा जा रहा है। जिन सीरियस होकर कहता है बताओ किसकी हिम्मत हुई तुम्हें बुली करने की। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो लोग वहाँ से चले गए थे और जिन इसी बारे में बैठा सोच रहा था। फिर जब वो बच्चे रोजा को बुली कर रहे थे तभी जिन आकर उनका सर फोड़ देता है। रोजा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जिन पीछे मुड़ता है जैसे रोजा को चोट लग जाती है। रोजा के सर से खून निकलने लगता है। जिन कहता है रोजा मैं ये नहीं करना चाहता था। रोजा कहती है कि मेरे पास मत आना, तुमने ऐसा क्यों करा। तभी जिन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद डायना भी वहाँ पर भागते हुए आती है। उनके सामने दोनों बच्चे जमीन पर पड़े थे और उसके साथ रोजा भी। और रोजा को इस हाल में देखकर वो बहुत शॉक हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, बाहर बहुत बारिश हो रही थी और जिन बाहर बैठा भीग रहा था और दूसरी तरफ रोजा को देखने के लिए वही याददाश्त भुलाने वाले डॉक्टर आए थे और वो कहते हैं कि काम हो गया, जिनके साथ बिताए हुए सारी यादें रोजा भूल जाएगी, लेकिन अगर आगे चलकर उसे बहुत बड़ा शौक लगेगा तो शायद याददाश्त वापस आ सकती है। डायना ये आखिरी बार है कि मैं सीक्रेट तरह से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हारे आसपास के लोगों के दिमाग से भी मैंने यूदाई की याददाश्त मिटा दी थी और इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। डायना कहती है ठीक है, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैसे अब आप कहाँ जाने वाले हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मैं सुपर एबिलिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने वाला हूँ। मुझसे नाराज मत होना, मुझे किसी न किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालना है। फिर डायना बाहर आ जाती है और जिन कहता है ग्रैंडमा प्लीज मुझे माफ कर दी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी डायना कहती है जिन अब रोजा के आसपास कभी मत आना, मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाली हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम रोजा के आसपास आओ। जिन कहता है लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं। डायना कहती है तुम उसे नहीं देख सकते जब तक तुम समझ नहीं जाते कि तुमने क्या करा है। तुमने कहा था ना कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, इसलिए तुम्हें अपनी इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करना है। फिर नेक्स्ट सीन कुछ वक्त बाद का देखते हैं। रोजा स्कूल से जा रही थी और जिन एक घर के ऊपर खड़ा होकर उसे देख रहा था। तभी वो देखता है कोई रोजा का पीछा कर रहा था और वो उसको पकड़ने जा रहा था। अगले ही पल जिन उसकी गर्दन पकड़कर उसे खींच लेता है। रोजा को कुछ एहसास होता है, वो पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वहाँ पर डायना भी आ जाती है और वो जाकर डायना के गले लग जाती है और डायना सीरियस होकर सामने देखने लगती है, यानी कि उन्होंने जिन को देख लिया था और जिन उस लड़के को गली में लाकर बहुत मार रहा था। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पर डायना खड़ी हुई थी। फिर डायना उससे कहती है क्या तुम आजकल रोजा का पीछा कर रहे हो। जिन कहता है नहीं, बस ये एक इत्तेफाक था। डायना कहती है कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिन कहता है कि रोजा खतरे में थी, वो बस एक मिडिल स्कूल की स्टूडेंट है, इसलिए मुझे उसे सेफ रखना है। डायना कहती है और तुमसे ऐसा करने के लिए किसने कहा। मैं अपनी पोती को खुद सेफ रख सकती हूँ, तुम एक अडल्ट हो गए हो, मैं जो सिखा सकती थी तुमको सिखाया, इसलिए वक्त आ गया है कि तुम कहीं दूर जाकर रहो। जिन कहता है मैं तो बस रोजा को प्रोटेक्ट करना चाहता था। डायना कहती है लेकिन इस वक्त तुम ही उसके पास सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान हो, उसके लिए यही बेहतर रहेगा कि कभी तुम उसके सामने दोबारा मत आओ। फिर रोजा को देखते हैं जो बैठी पढ़ाई कर रही थी, वही बात याद करती है जब उसे किसी के होने का एहसास हुआ था और ये याद कर वो कहती है आखिर वो क्या था। दूसरी तरफ एक घर को देखते हैं, वहाँ पर जिन बैठा कुछ लिख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उस लेटर में उसने लिखा था कि मैं खतरनाक नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, डायना वहाँ आती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए रेडिश सूप लेकर आई हूँ, लेकिन वो देखती हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था और टेबल पर एक लेटर रखा था। लेटर में लिखा हुआ था मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं खतरनाक नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लिए। दूसरी तरफ मॉन्स्टर को देखते हैं जो हर तरफ तबाही मचा रहा था। तभी जिन आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। सोचता है कि अगर मैं एक हीरो बन गया तो ग्रैंडमा मुझे अपना लेंगी। वो अपने पास से खुद का बनाया हुआ एक बॉम्ब निकालता है और उस बॉम्ब को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और
उस मॉन्स्टर के टुकड़े हो जाते हैं। तभी एक बड़ा सा टुकड़ा एक लड़के पर गिरने जा रहा था। तभी अचानक दौरियांग आकर उस लड़के को बचा लेता है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि उसने एक क्रिमिनल को हरा दिया, लेकिन ये सब कुछ देखकर जिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी दौरियांग को याद आता है, वो अपनी दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ से जिन जा चुका था। जिन घर में वापस आ गया था और कह रहा था ये तो गलत है, मैंने उस लड़के की जान बचाई थी। क्या होगा अगर ग्रैंडमा को कभी ना पता चले कि मैंने एक मॉन्स्टर को हराया था। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ग्रैंडमा नोटिस कर ले। तभी वो न्यूज सुनता है जिसमें बताया जा रहा था कुछ एसपी क्रिमिनल्स को 120 डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। और नेक्स्ट सीन में उन्हीं सारे क्रिमिनल्स को देखते हैं। क्रिमिनल कहता है जल्दी चलो यहाँ से वरना एसपी पुलिस आ जाएगी। तभी वहाँ का धड़ाम से दरवाजा खुलता और वहाँ सामने जिन खड़ा था। तभी एक मॉन्स्टर जिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन उसके हाथ को तोड़ देता है। वो उन लोगों पर हमला करने जा रहा था। तभी एक मिरर मैन जिन पर हमला करता है, लेकिन जिन को कुछ नहीं होता। वो उसी पर एक जोर का पंच लगाता है। तभी एक बॉम्ब मैन जिन के ऊपर बॉम्ब से हमला कर देता है। वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। वो लोग जिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिन फिर से एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। सोचने लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ग्रैंडमा मुझे अपना ले, उसके बाद मैं रोजा के पास वापस चला जाऊंगा। तभी वो उस बॉम्ब मैन को पकड़कर उसके सामने लाइटर जलाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और सोचने लगता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा रोजा। वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ लोग चेक करने आए थे। डायरेक्टर भी वहाँ पर आकर कहती है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। एक असिस्टेंट कहता है कि लगता है यहाँ पर 4 क्रिमिनल और एक सिविलियन था, लेकिन लगता है कि उनमें से एक ने खुद को ब्लास्ट कर लिया। डायरेक्टर कहती है सिविलियन को यहाँ से ले जाओ और जितने भी एसपी यूजर्स हैं उनका सैंपल ला कर दो। और नेक्स्ट सीन सीधा प्रेजेंट का टाइम का देखते हैं, जब रोजा की वजह से जिन मर गया था। उसको देखकर डायरेक्टर कहती है तुमने अपनी जिंदगी बिला फालतू में खतरे में डाल दी, अब लेटे रहना बंद करो और उठ जाओ। जिन का वो घाव भर जाता है जो रोजा को बचाते हुए लगा था। जिन की आंख के पास से एक तिल गायब हो जाता है और वो धीमे धीमे उठने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन फिर से पास्ट का देखते हैं, जब जिन ने ब्लास्ट कर दिया था। डायरेक्टर कहती है सारे क्रिमिनल्स को लैब में ले आना, अब चलने का वक्त हो गया। तभी वो जिन की तरफ देखती हैं जो धीमे धीमे आँख खोलने लगता है। और ये देखकर डायरेक्टर बहुत हैरान हो जाती हैं कि एक मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। जिन जिंदा हो गया था ये बात तो रोजा को पता नहीं थी, इसलिए वो फूट फूट कर रोए जा रही थी। डायना भी ये बात सुनकर शॉक हो जाती है कि जिन मर गया। और दौरियांग भी बैठा खुद को कोस रहा था कि अगर मैं रोजा को बचा पाता तो जिन के साथ ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक लौते चेयरमैन थे जिनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, डायना बाहर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर दौरियांग भी आकर बैठ जाता है और कहता है कि ये मेरी गलती, अगर मैं रोजा को प्रोटेक्ट कर लेता तो ऐसा नहीं होता। डायना कहती है तुमने कहा ना कि वो रोबोट स्ट्रॉन्ग था, इसलिए तुम्हारी गलती नहीं है। तभी दौरियांग कहता है कि मैं और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि रोजा को सेफ रख सकूं। ये बात सुनकर डायना को छोटा जिन याद आने लगता है जिसने भी यही बात बोली थी, और वो मुस्कुरा कर कहती हैं कि हाँ क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो उसे वही पहाड़ी पर लेकर आई थी और उसे भी पत्थर तोड़ने के लिए कहती हैं। दौरियांग अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। अभी डायना उसे रोकते हुए कहती हैं कि ऐसे नहीं, अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करो। दौरियांग कहता है लेकिन आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। डायना कहती है कि क्यों नहीं कर सकते, चेयरमैन ने और जिन दोनों ने ये करा था। नेक्स्ट सीन देखते हैं, ट्रेनिंग कर कर दौरियांग की हालत बहुत खराब हो गई थी। डायना कहती है कि खड़े हो जाओ, ये तो बस शुरुआत है। रात का सीन देखते हैं, दौरियांग अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था और सोचता अगर मुझे रोजा के साथ खड़े होकर लड़ना है तो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। फिर उसे कुछ आवाज आती है, वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ से रोजा गायब थी। दूसरी तरफ रोजा को देखते हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर पहुंच चुकी थी और सोच रही थी अब मैं किसी को चोट पहुंचते नहीं देख सकती, मुझे डायरेक्टर को खत्म करना होगा। तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता, वो दौरियांग था और कहता है कि रोजा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोजा कहती है मुझे जाने दो, अब मैं ये और नहीं झेल सकती, मैं चुपचाप यहाँ पर बैठकर और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। तभी अचानक से उन लोगों के बगल से जिन गुजर कर जाता है। दोनों उस तरफ देखने लगते हैं और दोनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी दौरियांग दौड़कर जिन के पास जाने लगता है और जाकर उसे पकड़ लेता है। रोजा कहती है दौरियांग रुक जाओ, पहले देखते हैं ये जिन है या फिर नहीं। फिर वो जिन से पूछती है कि हे क्या तुम ठीक हो। दौरियांग कहता है इसके अपीयरेंस से बेवकूफ मत बनना, ये एक रोबोट होगा। तभी जिन हैरानी से रोजा की तरफ देखने लगता और अचानक से
से उसे गले लगा लेता है और ये देखकर दौरियांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जल्दी से बीच में आकर जिन को दूर कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन 30 मिनट पहले का देखते हैं, जब जिन को ठीक होने के बाद होश आया था। डायरेक्टर उस डॉक्टर से कहती है अभी हमारे पास मौका है, इसलिए इसकी याददाश्त मिटा दो। डॉक्टर कहते हैं कि हमें इसकी कितनी याददाश्त मिटानी है। डायरेक्टर कहती हैं कि इसे इसके बचपन के वक्त में भेज दो, तब इसे कंट्रोल करना आसान होगा। फिर डॉक्टर जिन के सर पर हाथ रखकर उसकी याददाश्त मिटा देते हैं और अचानक से जिन कहने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ। डायरेक्टर कहती है शुक्र की बात है कि तुम्हें होश आ गया। उनको देखकर चिल्लाते हुए कहता है क्या एक मॉन्स्टर। डायरेक्टर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर ये बात बोलने की। तभी जिन उनके मुंह पर एक पंच लगाता है और वहाँ से भागने लगता है। डायरेक्टर कहती है पकड़ो उसे, वो यहाँ से भागना नहीं चाहिए। लेकिन जिन वहाँ से भाग चुका था और डायरेक्टर सीसीटीवी पर ये देखने लगती है। देखते हैं कि उसे ढूंढने के लिए बहुत सारे ड्रोन निकल चुके थे। तभी एक असिस्टेंट कहती है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। डायरेक्टर देखती है कि जिन के साथ वहाँ पर रोजा और दौरियांग भी थे। रोजा कहती है मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर जिन को लेने आ रहे हैं। दौरियांग कहता है वो लोग इसे यहाँ पर लेने क्यों आ रहे हैं और वो वहाँ से भागा क्यों। रोजा कहती है कि सबसे पहले हमें यहाँ से चलना होगा। दौरियांग कहता है क्या तुम इसे हमारे साथ लेकर चलोगी। रोजा कहती है हाँ मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये देखकर डायरेक्टर के सदमा लग जाता है। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। फिर वो लोग घर वापस आ गए तो रोजा जिन को चेक करके कहती है तुम अभी तक जिंदा हो, ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर क्या हमेशा से सिर्फ 2 तिल थे। ग्रैंड माँ मुझे लगता है कि ये इसकी सुपर पावर है। डायना कहती तभी मैं सोचूं इसकी हड्डियां इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों थी, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी लेयर हैं। ग्रैंड माँ जिन से कहती है क्या तुम्हें ग्रैंड माँ याद है। जिन उनको देखते हुए कहता है कि दूसरी मॉन्स्टर। रोजा कहती है कि मुझे लगता है कि इसे कुछ भी नहीं याद, शायद से चेयरमैन की तरह उन्होंने इसकी भी याददाश्त मिटा दी है। डायना कहती है क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं या सर दर्द कर रहा है, लेकिन जिन मना कर देता है। अभी डायना को जिन के पास एक वॉलेट नजर आता है और वो उसे लेकर कहती है कि ये किसका है। चेयरमैन कहने लगते हैं कि ये वॉलेट मेरा है। डायना कहती है मुझे लगता है ये 13 साल का हो गया है जब ये चोरी करा करता था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो सब लोग लेटे हुए थे। डायना कहती है दौरियांग अपने घर जाने के बजाय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दौरियांग कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे घर पर अटैक हो गया। डायना कहती है सच बताओ तुम यहाँ पर रोजा की वजह से हो ना। दौरियांग कहता है अगर मैंने ये बात मान ली तो क्या आप मुझे उसके साथ लेटने देंगी। लेकिन अगले ही पर डायना ने उसके सर पर घूसा बजा दिया था। रोजा कहती है ये बात तो गलत है ना, आप खुद चेयरमैन के पास सो रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, दौरियांग सो रहा था तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है। वो देखता है तो वहाँ से जिन और रोजा दोनों गायब थे। दूसरी तरफ जिन को देखते हैं जिसने की रोजा का मुंह बंद कर रखा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन चुपके से कुछ खा रहा था और रोजा ने ये देख लिया था। वो रोजा को चुप करने का इशारा करता है। रोजा कहती है तुम चाहते हो कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूं। तभी जिन उसके होठों की तरफ देखने लगता है और उसको किस करने जा रहा था। तभी दौरियांग बीच में आकर उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है और चिल्लाकर कहता है कि उससे दूर रहो, समझे, रोजा सिर्फ मेरी है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, बुढ़िया डायरेक्टर को चेयरमैन बना दिया गया था। वो अपने ऑफिस में पागलों की तरह हंसते हुए कह रही थी कि फाइनली मैं चेयरमैन बन गई। तभी असिस्टेंट कहता है कि हमें जिन के बारे में क्या करना चाहिए। डायरेक्टर कहती है कि एक वारंट जारी करो और एसपी कॉप से कहो कि वो उसको ठिकाने लगाए। वैसे मुझे याद आया उनमें से कोई एक फ्यूचर देख सकती है ना। फिर दरवाजे पर नॉक होता है और वहाँ से सेई अंदर आती है। उसने फिर से अपने बालों का कलर बदल लिया था। डायरेक्टर कहती है तुम्हारा नाम क्या था। हाँ सेई या कुछ और था ना। अभी सेई उनके मुंह पर रेजिग्नेशन लेटर फेंक कर मारती है और कहती है ओए सुन बुढ़िया मैं काम छोड़ रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और डायरेक्टर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदतमीज लड़की। तभी उनकी नजर उड़ती हुई चिरपी पर पड़ती है और कहती है कि इसीलिए कहते हैं बुढ़िया जब पैर कब्र में हो तो ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। फिर दोनों लोग वहाँ से जा रहे थे तभी सेई की नजर डायरेक्टर के पोस्टर पर पड़ती है और वो वहीं पर पोस्टर के टुकड़े करना शुरू कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दौरियांग और रोजा को देखते हैं। दौरियांग कहता है उसने कुछ करा तो नहीं था। रोजा कहती नहीं बस मैंने जिन को खाते हुए देख लिया था इसलिए वो बहुत डर गया था। दौरियांग कहता है कि ये बताओ तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। ने कहा कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है ना, तो ये बताओ कि जिन तुम्हारे लिए किस तरह का दोस्त था। रोजा कहती है कि वेल वो मेरा इकलौता दोस्त था। दौरियांग कहता है तो फिर मेरे बारे में क्या, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। रोजा सोचने लगती है और कहती है तुम मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हो। ये सुनकर दौरियांग को समझ नहीं आ रहा था उसे खुश होना चाहिए या फिर उदास। फिर वो शर्माते हुए कहता है क्या
तुम भूल गई कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। रोजा कहती है अरे हाँ मुझे याद है। दौरियान कहता है तो क्या हम लोग फिर डेट नहीं कर रहे? क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा सरप्राइज क्यों हो गई रोजा? ये मत कहना कि मैं सिर्फ एक लौता हूँ जो कि ऐसा सोचता हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने मुझे किस क्यों करा था? रोजा शर्माते हुए कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दौरियान कहता है तो फिर तो हम लोग डेट ही कर रहे हैं ना? रोजा कहती है लेकिन तुमने मुझे ऑफिशियली नहीं बताया। बेचारे दौरियान को कुछ समझ ही नहीं आता और हमें बताया जाता है कि रोजा को रोमांस कॉमिक्स बहुत पसंद है। जब कॉमिक में हीरो हीरोइन को बचाकर उससे कहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो वो उससे डेट के लिए भी पूछता था। रोजा ने कभी डेटिंग को एक्सपीरियंस नहीं करा, इसलिए कॉमिक में जो उसने पढ़ा वही उसका प्लान था। दौरियान कहता तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूँ, उसके बाद तुम्हें बोलूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो? रोजा कहती है हाँ यही सबसे कूलेस्ट लगता है। दौरियान सोचने लगता है क्या ये इसका ना कहने का तरीका है। तभी रोजा कहती है इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि तुम्हारे लिए सबसे कूलेस्ट पर्सन बन सकूं। उसके बाद तुम्हें डेट के लिए पूछूंगी। क्या तुम मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हो? दौरियान उससे गले लगा लेता और कहता है तुम बहुत कूल हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नेक्स्ट सीन में जुंगी और सेई को देखते हैं जो आमने सामने बैठे थे। तभी सेई उसे फोन में न्यूज दिखाती है जिसमें एक आरपीसीटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी। जुंगी कहता है लेकिन हम भी तो ऐसा ही करते थे ना? सेई कहती है रुको फिर एक और चीज दिखाती हूँ। वो न्यूज दिखाती है जिसमें एक आरपी ने सिविलियन को मार दिया था। और सेई जुंगी से कहती है क्या तुम अभी भी एक एसपी ऑफिसर बने रहना चाहते हो? जुंगी कहता है मुझे पता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। काम छोड़ना इतना आसान नहीं है, अगर मेरे फादर को पता चला तो। वो याद करता है कि उसके फादर ने कहा था मुझे इस बात की खुशी है कि तुम बचकानी हरकतें बंद कर रियल अडल्ट की तरह रहने लगे हो, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसा करने की कोशिश करी तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या होगा। फिर से ही कहती है कि तुम फैसला कर लो, तुम एसपी कॉप बने रहना चाहते हो या मेरे साथ रहोगे? जुंगी कहता है लेकिन ये दोनों चीजें तो अलग हैं, वैसे भी हमारे बीच में कुछ नहीं था। ये सुनने के बाद से ही बहुत शॉक हो जाती है। जुंगी कहता है मेरे ये कहने का मतलब था कि तुम अभी अंडर एज हो। सेई कहती है कि अब मुझे कॉल मत करना और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं जुंगी के सामने सेई खड़ी हुई थी। जुंगी कहता है क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि तुमने कहा था कि मुझे कॉल मत करना। तभी वो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि सेई ने एक साइड के बाल खोल रखे थे। वो दौड़ कर जाती है और जुंगी का बैज निकाल लेती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। जुंगी कहता है हे वहीं पर रुक जाओ। तभी एक ऑफिसर आकर कहती है कि जुंगी सर चेयरमैन आपसे मिलना चाहती हैं। चेयरमैन वाली बात सुनकर तो जुंगी को बस असली चेयरमैन का ख्याल आता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि उसके सामने डायरेक्टर बैठी हुई थी और वो सोचता अरे हाँ मैं तो भूल गया था कि हमारे पास नई चेयरमैन है। डायरेक्टर कहती है तुमने अपना नेम बैज निकाल गया क्या? तुम्हारी अकल घास चलने चली गई है? जुंगी कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने मुझे यहाँ पर क्यों मिलने के लिए बुलाया? डायरेक्टर कहती है क्योंकि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। नेक्स्ट सीन में सेई को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम कर रही थी और जुंगी की हरकतों को बताते हुए कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है और तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग उसकी साइड क्यों ले रहे हो? फिर वो लोग कहने लगते हैं सेई जरा अपने पीछे देखो, तुम्हारा हस्बैंड आ गया। सेई पीछे मुड़कर कहती है क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हो? लेकिन अगले ही पल उसकी लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। फिर पहले का सीन देखते हैं जब डायरेक्टर ने जुंगी को मिलने बुलाया था। डायरेक्टर कहती हैं कि J1 पूरा हो चुका है। जुंगी सोचने लगता है ये तो एक मॉडल का नाम लग रहा है। डायरेक्टर कहती हैं जरा अपने सामने देखो और उसको हेलो बोलो। तभी जुंगी के सामने उसी के जैसा दिखने वाला रोबोट आकर खड़ा हो जाता है। फिर दोनों लोग वहाँ से जा रहे थे और जुंगी सोच रहा था कितनी भयानक बात है, ये तो एकदम मेरी तरह दिखता है। फिर वो आसपास देखने लगता और जाकर उसे एक जोर का पंच लगाता है, लेकिन इससे उसे तो कुछ नहीं होता बल्कि जुंगी के हाथ में चोट लग जाती है। फिर दोनों लोग बाहर आ गए थे और जुंगी सोच रहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे अपना पूरा दिन इस टीन के डब्बे के साथ बिताना पड़ेगा। तभी उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज आने लगती है। विलियन बात कर रहे थे देखो वहाँ पर जुंगी है लेकिन पता नहीं असली वाला कौन सा है। तभी जुंगी एक पर्सन से कहता है रेड लाइट हो रही है, तुम रूल्स को फॉलो करो। फिर वो अपने बगल में देखता है जहाँ से J1 जा चुका था। जुंगी कहता है खैर वैसे भी वो है तो एक रोबोट ही। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पर दो चोटी वाली लड़की जा रही थी। उसे सेई की याद आने लगती है और वो फोन निकाल कर सोचता है क्या वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होगी। तभी वो फोन में कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जब सेई लाइव स्ट्रीम कर रही थी तब उसके पास वही J1 आया था। वो सेई पर हमला कर देता है जिस वजह से उसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। सेई कहती है कि हे पागल जुंगी तुम क्या कर रहे हो? वो सोचती है एक मिनट रुको, ये जुंगी तो नहीं है, ये तो वही मॉडल लग रहा है। तभी J1 एक कार पर हाथ रखकर उससे बहुत सारे स्पेयर निकालता है। सेई जाकर पीछे गिर जाती है।
फिर वो एक स्पेयर निकाल कर सेई पर हमला करने आ रहा था, लेकिन अचानक बीच में जुंगी आ जाता है जो एक दीवार खड़ी कर देता है और फिर सेई से कहता है क्या तुम ठीक हो, वो तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहा है। सेई सोचने लगती है शायद ऐसा इसलिए उसे लग रहा होगा कि मैं एक क्रिमिनल हूँ। फिर वो जुंगी से कहने लगती है तुम यहाँ से चले जाओ। जुंगी कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। सेई कहती है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम भी एक क्रिमिनल बन जाओगे, तुमने कहा था ना कि तुम एसपी पुलिस फोर्स नहीं छोड़ सकते हो। तभी अचानक जुंगी खड़ा हो जाता है। सेई कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। जुंगी अपना कोट उतारते हुए कहता है कि मैं J1 के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ। तभी J1 दीवार को तोड़ देता है और जुंगी पर हमला कर देता है। जुंगी सोचता है इस रोबोट के अंदर मेरा DNA है, इसलिए इसकी पावर भी मेरी तरह शेप शिफ्टिंग की होगी। तभी सेई चिल्ला कर कहती है लेफ्ट में देखो। जुंगी कहता है तुम्हारे लेफ्ट में या मेरे लेफ्ट में। अचानक से J1 एक बोर्ड से जुंगी पर हमला कर देता है। जुंगी सोचने लगता है कि मैं इसे कैसे हराऊं, इसके और मेरे में क्या डिफरेंस है। अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। सेई कहती है अपने लेफ्ट में देखो। तभी जुंगी जमीन को शिफ्ट कर कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो जाकर J1 को पकड़ लेता है और उसे धूल में बदल देता है। सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी एबिलिटी किसी इंसान पर काम नहीं करती और ये तो एक ऑब्जेक्ट था। तभी सेई उससे आकर कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। जुंगी शर्माते हुए कहता है तो क्या अब मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। सेई की आंखों से आंसू निकलने लगते। वो कहती है तुम्हें जो करना है करो। जुंगी कहता है अरे एक मिनट रुक जाओ सेई। नेक्स्ट सीन में एक स्कूल में एक लड़की को देखते हैं। तभी एक स्टूडेंट आकर कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं क्लास प्रेसिडेंट। वो लड़की कहती है कि मैं लाइब्रेरी में बुक वापस रखने के लिए जा रही हूँ। फिर वो लाइब्रेरी में आती है और सोचती है अब मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तभी उसे एक खुशबू आने लगती है। वो अपने सामने देखती है जहाँ पर मोंगुरियांग खड़ा हुआ था और एक बुक पढ़ रहा था।